तो फ्रेंड, इस मूवी की शुरुआत होती है 1895 से, जब अमेरिका में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी फैल गई थी और उस वक्त ये समझा जाता था कि टीबी कॉन्टेगियस है और इसे रोकने के लिए एक बड़ी कैंपेन चलाई गई। काफी लोगों को और जगह पर भेजा जाता है ताकि इलाज हो सके और ऐसा ही एक मैरिड कपल जिसे मैनहट्टन जाने से रोक दिया जाता है क्योंकि दोनों को टीबी थी और उनके पास एक बच्चा भी था, मगर उसे भी उनके साथ रोक दिया जाता है। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा भी उनके साथ मर जाए। तब उस आदमी को एक छोटी मॉडल बोट मिलती है और वो अपने बच्चे को इस मॉडल बोट में रख देते हैं इस आस पर कि उनका बच्चा जिंदा बच जाए और एक अच्छी जिंदगी गुजारे। वो इस बोट को समुंदर में छोड़ देते हैं, पता नहीं कैसे। ये बोट न्यूयॉर्क के किनारे जाकर रुकती है और जानते हैं दोस्तों, वो बच्चा किसके हाथ लगता है? एक डेमन के, जिसका नाम पर्ली था, जो खुद लूसीफर का सर्वेंट था और इस दुनिया में बुरे काम करता। खैर, उसके लिए बहुत से दूसरे इंसान भी काम करते थे, जैसे चोरी, किडनैपिंग एंड मर्डर। मगर किसी वजह से पर्ली को वो बच्चा बहुत पसंद आता है और वो इसका नाम पीटर लेक रखता है और पर्ली डेमन उसे अपने बेटे की तरह बड़ा करता है और उसे कोई अच्छा इंसान नहीं बनाता बल्कि एक शातिर चोर बनाता है। फिर काफी वक्त गुजर जाता है और पीटर लेक बड़ा हो जाता है, एक नौजवान। मगर फिर पर्ली को एहसास होने लगता है कि पीटर लेक उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे वो अगर किसी से रिंग छीनते तो उसका अंगूठा ही काट देते या फिर लोगों को कत्ल करना उनके रूल्स में था। मगर रियलिटी ये थी कि पीटर एक अच्छा इंसान था, मगर उसकी ये अच्छाई पर्ली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो खुद एक डेमन था और वो पीटर को मारने की कोशिश करता है। उस दिन से पीटर उन्हें छोड़ देता है और उनसे भागता फिरता है क्योंकि पर्ली उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। असल में पर्ली डेमन के पास एक खास पावर थी जिससे फ्रेंड्स वो फ्यूचर की झलक देख सकता था और तब उसे एहसास हुआ कि पीटर खास है। वो जिंदगी में कोई अच्छा काम करेगा जो एक मैरिकल होगा, वो किसी आदमी की जान बचाएगा और दुनिया में डेमन्स का यही काम है कि वो इस तरह के अच्छे कामों को रोकने की कोशिश करते हैं और यही वजह थी कि वो इस मैरिकल से पहले पीटर को मारना चाहते थे। हालांकि पीटर को तब अपनी इस डेस्टिनी के बारे में पता नहीं था। वो हमेशा पर्ली से अपनी जान बचाकर भागता, मगर एक दिन पीटर के साथ भी एक मैरिकल हो जाता है। तो वो पर्ली के आदमियों से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है तब एक हॉर्स उसकी मदद के लिए आता है, जो कोई आम हॉर्स नहीं था बल्कि एक मैजिकल हॉर्स था और जो उड़ सकता था। और उस दिन ये हॉर्स पीटर की जान बचा लेता है और फिर पीटर उसे अपना दोस्त बना लेता है और वो समझ जाता है कि ये जरूर मेरी मदद के लिए आया है। अब क्योंकि पीटर के पास एक मैजिकल हॉर्स है तो वो ये शहर छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि पर्ली उसके खून का प्यासा था। मगर पीटर को अपने सफर के लिए चाहिए थे पैसे और उस रात वो कुछ घरों से चोरी करता है, मगर फिर उसका घोड़ा एक ही जगह खड़ा हो जाता है और वो हिलने का नाम ही नहीं लेता। तब पीटर देखता है कि एक रिच फैमिली अपना घर छोड़कर छुट्टियां गुजारने कहीं जा रही है। तब पीटर के दिल में ये लालच आती है कि क्यों ना वो कुछ और चोरी कर ले। लोगों के जाने के बाद पीटर चुपके से उस घर में चोरी करने के लिए जाता है, मगर वहाँ पर वो एक बहुत खूबसूरत लड़की को देखता है जो उस वक्त पियानो बजा रही थी। पीटर का ध्यान इसकी तरफ हो जाता है और वो लड़की भी, जिसका नाम बेवर्ली पिन था, पीटर को देख लेती है और पूछती है कि तुम्हारे हाथ में गन है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाहिरी सी बात है वो वहाँ पर चोरी करने आया था और वो उसे सच बता देता है। बेवर्ली समझ जाती है कि ये लड़का चोर जरूर है मगर दिल का बुरा नहीं। वो उसे चाय की ऑफर करती है और पीटर भी उसके साथ रुक जाता है क्योंकि बेवर्ली से मिलकर उसे ऐसे फील हुआ जैसे वो इसे सदियों से जानता हो। बेवर्ली उसे अपने बारे में बताती है कि वो 21 साल की है और उसे ट्यूबरक्लोसिस है और वो ज्यादा नहीं जी सकेगी और जल्दी मर जाएगी। ये सुनकर पीटर को बहुत दुख होता है, मगर दिल ही दिल में उसे बेवर्ली से प्यार हो जाता है। साथ ही उसका इरादा भी बदल जाता है कि अब वो शहर नहीं छोड़ सकता। मगर दूसरी तरफ पर्ली डेमन फ्यूचर की ये झलक देख लेता है कि पीटर एक लाल बालों वाली लड़की की जान बचाएगा और ये एक मैरिकल होगा और मैरिकल्स डेमन्स को कमजोर बनाते हैं और इसीलिए पर्ली को दोनों में से किसी एक को मारना होगा ताकि ऐसा ना हो। और उसके आदमी इस लाल बालों वाली लड़की यानी बेवर्ली की तलाश शुरू करते हैं जो आखिर में उन्हें मिल जाती है। मगर तभी पीटर को अपनी डेस्टिनी के बारे में पता चल जाता है कि वो बेवर्ली की जान बचाएगा और वो उसके लिए एक मैरिकल होगा
और अगर ऐसा है तो पर्ली उसे मारने के लिए जरूर जाएगा। और ये सच भी था, क्योंकि तब पर्ली उसे मारने वाला ही था कि पीटर उसे अपने मैजिकल हॉर्स की मदद से बचा लेता है और उसे कोहेरली लेक पर ले जाता है, जहाँ पर बेवर्ली की फैमिली अपने समर होम में थी। और पीटर बेवर्ली के फादर को सब सच बता देता है कि वो कौन है और उसके दिल में बेवर्ली के लिए क्या है। हालांकि बेवर्ली के फादर पीटर को समझाते हैं कि तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि वो बीमार है और जल्द ही मर जाएगी। मगर पीटर उसे खुशी से कबूल करता है और उसके साथ रहने का फैसला कर लेता है। और फिर पीटर उसकी छोटी बहन विला से भी मिलता है, जो उस रात पीटर को एक बेड दिखाती है जिसे द फ्रांसिस बेड कहते हैं। विला पीटर को बताती है कि बेवर्ली के मरने के बाद अगर उसका सच्चा प्यार उसको इस बेड पर किस करे तो वो दोबारा जिंदा हो जाएगी। वो उससे पूछती है कि क्या तुम बेवर्ली के लिए ऐसा करोगे, मगर क्योंकि वो बच्ची थी तो वो इसका दिल रखने के लिए हाँ कहता है। पीटर बेवर्ली के साथ रहने लगा, मगर वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते थे, क्योंकि इससे बेवर्ली की जान को खतरा था। मगर दूसरी तरफ पर्ली, जो कि एक डीमन था, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अपने मास्टर लूसीफर के पास जाता है, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पर डेमंस का जाना अलाउड नहीं था, जैसा कि वो लेक जहाँ पर पीटर और बेवर्ली इस वक्त थे। मगर लूसीफर डेमन को वहाँ जाने की इजाजत नहीं देता और इसलिए पर्ली किसी और को ये काम देता है कि वो बेवर्ली को मार दे। उस रात जब पीटर और बेवर्ली डांस के लिए जाते हैं, तभी पर्ली का आदमी उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है और पहली बार वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। मगर उसी रात बेवर्ली की मौत हो जाती है, इससे पीटर का दिल टूट जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाता। तब ही पीटर को विला की द फ्रांसिस बेड वाली बात याद आती है। वो उसे वहाँ भी ले जाता है और बेड पर कई बार उसे किस करता है, मगर अफसोस कि वो जिंदा नहीं होती। शायद ये बस एक कहानी थी और उस रात पीटर ने बेवर्ली को खो दिया और वो आखिरी बार बेवर्ली की कब्र पर जाता है और बाद में अपने दुश्मन पर्ली का सामना करता है, जो उसे बेदर्दी से मार मार कर ब्रिज से गिरा देता है। मगर यही पीटर के साथ एक मैजिक हो जाता है। वो मरता नहीं, बल्कि वो साथ ही एक इमोर्टल बन गया था और साथ ही उसकी यादाश्त भी चली गई। हमेशा उसके दिमाग में बेवर्ली की याद होती, मगर उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं था। वो हर रोज ग्रेवयार्ड में जाता, मगर उसे पता नहीं होता था कि वो किसको देखने आया है। वो असल में बेवर्ली को देखने आता और हर दिन उसके लाल बालों वाली पेंटिंग्स बनाता। कई साल गुजरते गए, मगर पीटर बिल्कुल भी नहीं बदलता। उसकी उम्र नहीं बढ़ती और वो हमेशा इन्हीं सवालों में रहता कि वो कौन है और उसने ऐसा किसको खो दिया है जो हमेशा उसे याद आती है। और वो पर्ली डेमन भी जिंदा था और वो भी कभी बुरा नहीं होता, मगर पीटर की यादाश्त चली गई थी, इसलिए वो इसे महसूस नहीं कर सकता था। मगर वो अभी भी जिंदा है और बेवर्ली के खोने के 98 साल बाद वो एक्सीडेंटली एक औरत से मिलता है, वर्जीनिया, और उसकी एक छोटी बेटी थी एबी, जिसे कैंसर था और जल्दी वो मरने वाली थी। अब आहिस्ता आहिस्ता पीटर की यादाश्त आने लगी और आखिर में उसे सब याद आ जाता है कि वो कौन है और उसे अपने पुराने सामान में बेवर्ली की तस्वीरें मिलती हैं और इसमें वर्जीनिया उसकी काफी मदद करती है। मगर वो भी ये देख के हैरान रहती है कि इतने सालों के बाद तुम जिंदा कैसे हो, और वो भी जवान। मगर ये बात वो खुद भी नहीं जानता था। मगर छोटी विला, बेवर्ली की बहन, अभी भी जिंदा थी। मगर पीटर जब उससे मिलने जाता है तो वो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो अब एक बूढ़ी औरत थी और वो पीटर को एक नजर में ही पहचान लेती है और उसके गले लगती है। मगर जब पीटर एक दिन वर्जीनिया के घर जाता है तो उसका ध्यान उसकी छोटी बेटी एबी की तरफ जाता है, क्योंकि उसके बालों का रंग लाल था। और अब पीटर समझ जाता है कि वो अभी तक जिंदा क्यों है, क्योंकि उसका टास्क अभी पूरा नहीं हुआ था और ये एबी है जिसकी वो जान बचाएगा और यही उसकी डेस्टिनी है, क्योंकि पीटर की भी यादाश्त लौट आई थी और पर्ली को भी पता चल जाता है कि वो जिंदा है। और इस बार तो लूसीफर भी उसे अलाउ करता है कि जाओ अपना काम पूरा करो। मगर अब एबी की भी हालत खराब थी और वो मरने लगी, मगर पीटर जानता था कि वो इसे कैसे बचा सकता है और इतने साल बाद भी वो मैजिकल हॉर्स पीटर की मदद के लिए आता है। वो वर्जीनिया और एबी को लेकर कोहेरी लेक पर जाता है, जहाँ पर वो प्रिंसेस बेड था। मगर अब लूसीफर ने अपने रूल्स बदल दिए थे, तो पर्ली डेमन को उस लेक पर जाने की इजाजत मिल गई और वो वहाँ पर पीटर को मारने के लिए आता है। मगर इस बार अच्छाई की जीत होती और पर्ली पीटर
पीटर के हाथों मारा जाता है। मगर इसी सब में एबी भी मर गई थी। पीटर उसे जल्दी से प्रिंसेस बेड पर ले जाता है और इस बार उसे पूरा यकीन था कि वो इसे बचा सकता है। वो उसके माथे पर किस करता है और रोते हुए उससे वापस आने को कहता है। कुछ देर तो वो इसी तरह पड़ी रहती है और उन्हें लगा कि वो मर गई, मगर आखिर में वो मेरिकल सच हो जाता है और एबी दोबारा जिंदा हो जाती है और बिना किसी बीमारी के पीटर का मकसद इस दुनिया में पूरा हो जाता है और आखिरी बार वो बेवर्ली की कब्र पर जाता है और आखिर में उसका मैजिकल हॉर्स पीटर को दूर आसमान में सितारों के दरमियान ले जाता है, जहाँ बेवर्ली और पीटर हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।